चलो कोरोलरी देखते हैं। तो थेल्स थ्योरम पहले से हम लोग जानते हैं और उसी के ऊपर ये कोरोलरी दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना, एक लाइन है डी और ये बीसी के पैरेलल है एक ट्रायंगल एबीसी में। ठीक है, तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, वहां से थोड़ा बहुत कुछ समझ में जो आ जाए। ए बी सी, और इस बीसी लाइन का पैरेलल कौन दिया हुआ है? ये कौन है? डीई। ठीक है, तो हम लोग जो थेल्स थ्योरम प्रूफ किए थे उसमें बस एक चीज आया था कि यहाँ ए से डी और बटा डी से बी, और इधर आया था ए से ई और बटा ई से सी, और ये दोनों आपस में बराबर था। इतना ही ना था। ठीक है, लेकिन हम लोगों को अब क्या प्रूफ करना है? ए बी बटा डी बी, मतलब ये ए बी पूरा हो जाए और बटा ये नीचे का जो डी बी पार्ट है वो आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। तो पहले तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम कोई बीपीटी बोलते हैं। ठीक है, वी हैव, हम लोग क्या जानते हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे, ए डी और बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा गलती करेंगे। ठीक है, और गलती करने के बाद सीखेंगे कि हम लोग सही कैसे कर पाएंगे, फिर बाद में गलती नहीं होगा अगर अब भी गलती कर लिए तो। ठीक है, हम लोग को नीचे में क्या लाना है जी? डीबी। यहाँ नीचे में डीबी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ 1 का ऐड कर देते हैं, है ना। यहाँ पर उसके कारण गलती नहीं होगा, फिर सेकेंड में गलती होगा। ठीक है, अगर अभी दोनों तरफ 1 का ऐड करें, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा? ये ए डी बटा डी बी प्लस 1 ए ई बटा ई सी प्लस 1। हम लोग प्लस 1 का ऐड क्यों कर रहे हैं? ताकि यहाँ पर जैसे अगर 3/4 रहे और इसमें 1 का ऐड करते हो तो क्या बनता है? देखो तो 3/4 प्लस 1/1 ये हो जाता है 4, और एक कैल्शियम क्या बन जाता है? 4। ठीक है, और ये 3 और प्लस ये 4 एकम 4, 4 ऊपर चढ़ जाता है ना। ये चीज मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऐड होने के लिए देखो यहाँ नीचे में कौन है? डीबी। ये अगर +1 करते हैं तो ये डीबी एडी के साथ ऐड होने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना, मतलब एडी के साथ अगर ये डीबी ऐड होने के लिए चला गया तो ऊपर में क्या बन जाएगा? एबी बन जाएगा, और नीचे में डीबी का डीबी रह जाएगा। नीचे का पार्ट चेंज होता है? नहीं होता है। नीचे का पार्ट क्या है? 4 है, तो 4 ही रह गया। समझ रहे इस बात को? ठीक है, इसीलिए अगर हम 1 का ऐड करते हैं तो हम लोग एडी और डीबी को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, जिसके कारण हम लोग को पूरा फुल ए बी मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर लिखते हैं एडिंग 1 बोथ साइड, है ना। ऐसा थेल्स ये यूक्लिड ज्योमेट्री में ऐसा बताया गया था ना, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों पहले से क्या है? इक्वल है। तो अगर 1 और 1 दोनों तरफ ऐड करेंगे, 1 भी तो दोनों तरफ अगर ऐड कर रहे हैं तो दोनों इक्वल चीजों को ही ऐड कर रहे हैं। तो अगर इक्वल चीजों को इक्वल चीजों में ऐड किया जाए तो हमारा जो लास्ट का आंसर भी आएगा वो इक्वल में ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए अगर ए डी बटा डी बी में +1 करते हैं और ए ई बटा ई सी में +1 करते हैं तो दोनों आपस में क्या रहता है? इक्वल ही रहता है। अब यहाँ नीचे में 1 लगा दिए, नीचे में 1 लगा दिए। ठीक है, अब डीबी और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? डीबी। डीबी के जगह यहाँ डीबी है। ठीक है, तो यहाँ तो एडी रह जाएगा, लेकिन अब डीबी का मल्टीप्लाई 1 के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? डीबी। ये समझ में आ रहा है सबको? ये तो नीचे देख लेते, इधर देखो, समझ में आया ये क्या हुआ है? चलिए, ईसी और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ईसी। ईसी और ईसी यहाँ सेम टू सेम, तो इसका न्यूमरेटर तो ए ही रह जाएगा, लेकिन 1 से ईसी को डिवाइड करेंगे तो ईसी बचेगा। ईसी को 1 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा? एडी और प्लस डीबी, ये पूरा ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा? बीच का डी हट जाएगा, क्या बन गया? ये ए बी और बटा डी बी। यहां से देखो तो ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी दोनों ऐड किया गया तो क्या बना? ए सी और बटा ई सी। क्या यही चीज प्रूफ करना है? प्रूफ। तो नेक्स्ट वाला तो प्रूफ हो ही जाएगा तुम लोगों से, क्या कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट वाला प्रूफ करके दिखाएंगे सारे।
दिखाओ, हम भी देखें नेक्स्ट वाला कैसे प्रूफ करते हो। यहाँ देखो, सेकेंड नंबर में लाना क्या है, एडी बटा ए बी। इधर देखो, एडी बटा ए बी, ए बटा ए सी। तो ए बी और ए सी तो आ जाएगा, ये तो हमको पता चल गया है। ए डी और डी बी को जोड़ते हैं तो ए बी आ जाता है, ए ई और ई सी को जोड़ते हैं तो ए सी आ जाता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमारे पास आता क्या है, ए डी बटा डी बी, और यहाँ कौन आता है, ए ई बटा ई सी। अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं तो ए बी तो मिल जाता है, ये फिक्स बात है। लेकिन हम लोगों को इस बार बचाना किसको है, एडी को। किसको बचाना है, एडी को। जिसको बचाना रहता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। पिछला बार देखो, हम लोगों को एडी और डीबी में से किसको बचा के रखना था, डीबी को। एबी तो आ ही जाता है ऐड होकर के, इसीलिए डीबी को डिनोमिनेटर में ही रहने दिए। इस बार एडी और एबी में से, दोनों में से किसको बचाना है, एडी को। एबी को नहीं, एबी आ जाएगा 1 ऐड होने के बाद, ठीक है। बचाना किसको हम लोग को, एडी। तो जिसको भी बचाना होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रख देंगे, ठीक है। तो यहां से डिनोमिनेटर में कौन जाएगा, एडी। कैसे जाएगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल यूज करते हैं। दोनों तरफ रेसिप्रोकल यूज करेंगे तो डीवी चला जाएगा ऊपर और एडी आ गया नीचे, ईसी चला गया ऊपर और एई आ गया नीचे। अगर दोनों में अब 1 का ऐड करें, दोनों में किसका ऐड कर दें, 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, एडी एलसीएम बन जाएगा, डीबी और प्लस एडी का 1 से गुना हो जाएगा। ए देखो बच गया नीचे जाकर के, ईसी और प्लस ए, डीबी प्लस एडी क्या आ जाएगा, ए बी। डीबी प्लस एडी क्या आ जाएगा, ए बी और बटा एडी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी बटा ए, ठीक है। लेकिन ये हमको नहीं लाना, उल्टा लाना है। फिर से एक बार रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या, एडी चला गया ऊपर, ए बी चला गया नीचे, ए चला गया ऊपर, ए सी चला गया नीचे। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे, उसी का तो रीजन दे रहे थे। अगर दोनों तरफ 1 का अगर ऐड करते हैं तो ये डीवी बच के रह जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, ईसी, और ऊपर वाला पार्ट ए बी और एसी में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इस बार डीबी और ईसी को नहीं बचाना था, क्या बचाना था, एडी को और एई को। तो जिसको बचाना रहेगा उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल पहले किए। समझ में आया, ठीक है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट याद रखते हो कि जिसको बचाना है उसको डिनोमिनेटर में अगर लेकर के चले जाएंगे तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तब तो नहीं भूलोगे ना, बस लिख देते हैं आप। बाकी जिसको अपने मन से बना, जो अपने मन से लिख सकते हो वो लिखो, बाकी तो हम लिख ही देते हैं, बाकी छापने वाला जो छापेगा। फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका रीजन दिए हैं, क्यों, हाँ, जिसको बचाना रहेगा उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एलसीएम लेकर के वो खुद ब खुद रह जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहां तक सही है। अब दोनों तरफ एडी और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, एडी और इंटू 1। एडी से एडी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का गुना इस डीबी के साथ चला जाएगा, प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एडी का गुना इस 1 के साथ चला जाएगा, इज इक्वल्स टू एई और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एई इंटू 1, ठीक है। एई से एई कैंसिल हो गया, 1 का गुना ईसी के साथ चला जाएगा, प्लस 1 का 1 से कैंसिल आउट, एई का गुना ऊपर के 1 के साथ, तो एई चला है,
फिर क्या बन गया, डीबी प्लस एडी, डीबी और प्लस एडी, पूरा पार्ट बन गया ये ए बी और बटा एडी, और यहाँ ईसी और प्लस एई दोनों जोड़ करके एसी आ गया और बटा, फिर से यहाँ रेसिप्रोकल करने का जरूरत है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को एडी ऊपर में चाहिए और एबी नीचे में चाहिए, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा आया हुआ है, तो फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड अगेन, प्रूफ